Assalamu alaikum dear students, Habib Niazi with physics. Physics is our supernatural mother. तो आज हम फिजिक्स के अंदर mass weight is a force, mass weight से related different numerical problems करेंगे जिनकी एप्लीकेशन जो हैं वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हैं और ये डिफरेंट क्वेश्चंस में पूछे भी जाते हैं। ओ लेवल्स में ऐसे क्वेश्चंस P2 का पार्ट बन जाते हैं और मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए ख़ासकर 9th में जो स्टूडेंट्स हैं उनके चैप्टर नंबर 3 में जो न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। आइए चलते हैं न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन की तरफ। A force of 20 Newton moves a body with an acceleration of 2 meter per second square. What is its mass? जैसा कि आपको पता है जब मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं स्टेटमेंट के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें लिखता जाता हूँ। जो सेट स्टैंडर्ड पैटर्न है, पहले गिवन डाटा, फिर टू फाइंड और फिर कैलकुलेशन, मैं यहाँ पे उसको फॉलो नहीं कर रहा। मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। A force of 20 न्यूटन, फोर्स गिवन है 20 न्यूटन। ये बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये वर्ड एक्सेलरेशन ना भी लिखा होता तो इस क्वांटिटी के साथ लगे हुए यूनिट से मुझे अंदाजा हो जाता कि ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कितना है जी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मैस? मैस फाइंड करना है। हमें कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें ये तीनों चीजें मौजूद हों। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है F इज इक्वल टू ma, जहां पे हम m फाइंड कर सकते हैं। अगर a आके F के नीचे डिवाइड हो जाए तो मैस का फार्मूला क्या बन जाएगा? F ओवर a। वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स है 20 न्यूटन, a है 2, तो आंसर मेरा आ जाएगा 10। साथ यूनिट लिखना जरूरी है। जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो तो यूनिट ना भी लिखें तो खैर है, लेकिन गिवन डाटा में और फाइनल आंसर के साथ यूनिट लिखना जरूरी है। मैस का यूनिट होता है किलोग्राम। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। सेकेंड न्यूमेरिकल को देखते हैं। द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। वेट गिवन है बॉडी का 147 न्यूटन। न्यूटन से मुझे पता चल गया है कि ये भी फोर्स होती है। वेट बिल्कुल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेट। तो आगे क्या है जी? व्हाट इज इट्स मैस? मैस फाइंड करना है। जहां भी फोर्स गिवन है और मैस फाइंड करना है, फार्मूला वही लगेगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म F इज इक्वल टू ma। जी जब ग्रेविटेशनल पुल आता है तो a g में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जो फोर्स है वो वेट हो बन जाती है। जी असल फार्मूला आ गया। g की वैल्यू कंफर्म है। कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहां मैं नहीं लिख रहा, जब आप पेपर फाइनल सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ें लिखनी चाहिए। मैं सिर्फ स्टेटमेंट के साथ साथ डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और फॉर्मेलिटीज में ना जाए। जी मैस फाइंड करना है तो जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैस का फार्मूला क्या बन जाएगा? वेट ओवर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब मैं इसी फार्मूला में वैल्यूज पुट करता हूं। मैस इज इक्वल टू वेट की वैल्यू 147 और जी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन, कंफर्म होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम इसको राउंड ऑफ करके 10 ले लेते हैं तो मैस आएगा 14.7। मैस का यूनिट हमने ऊपर भी लिखा है। मैस का यूनिट होता है किलोग्राम। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस प्रॉब्लम से दो चीजें क्लियर होती हैं। नंबर 1, वेट और मैस में डिफरेंस है।
नंबर 2, वेट न्यूटन में होता है और मास केजी में होता है। नंबर 3 भी नोट करें, वेट हमेशा ज्यादा होता है और मास कम होता है। क्यों? जी की वैल्यू इन्वॉल्व होती है, वेट 10 टाइम्स ज्यादा होगा, इसी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट बन जाएगा। क्लियर हो गया जी। इस न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल देखें, हाउ मच फोर्स इज नीडेड। आपने फोर्स फाइंड करनी है। कौन सी फोर्स? टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। एक बॉडी है 10 kg की, उसको जमीन पे गिरने से रोकना है। देखें जी, ये एक बॉडी है, इसको जमीन पे गिरने से मैंने रोकना है, तो मुझे कितनी फोर्स लगाना पड़ रही है? इक्वल टू इट्स वेट। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर उठाते हैं और उठा के रखते हैं तो आप कितनी फोर्स लगाते हैं? इक्वल टू इट्स वेट। कैसे? वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, मेरे हाथ का रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो दोनों फोर्सेस कैंसिल होंगी, तो ये यहां पे सपोर्ट में आएगा ना। तो इसका मतलब है इस केस में क्या करना है, हमने फोर्स फाइंड करनी है ताकि 10 kg की बॉडी नीचे ना गिरे। तो अगर हमने वो फोर्स फाइंड करनी है गिरने से रोकने के लिए, तो वो उसके वेट की इक्वल होगी। और वेट का फार्मूला क्या होता है? mg। mg, ओ माय गॉड, ये वो वाला mg नहीं है, ये मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। आमतौर पे आजकल देखते हैं बच्चे कहते हैं ओ mg मीन वेट। तो देखें जी, आप वेट फाइंड करना है हमने, तो हम साथ स्टेटमेंट लिख देंगे, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंटिंग अ बॉडी ऑफ 10 kg फ्रॉम फॉलिंग विल बी इक्वल टू इट्स वेट। सो वेट फाइंड करते हैं, मैस है 10 और जी की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर मैं ये जहां जी की वैल्यू लिख भी दूं तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा, लिखना चाहिए। ये वेट मेरे पास बन जाएगा 100 न्यूटन। मुझे 100 न्यूटन की फोर्स लगानी है 10 kg की बॉडी को नीचे गिरने से रोकने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखें जी, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स गिवन है जी 100 न्यूटन की, इन अ मैस ऑफ 50 kg। मैस गिवन है 50 kg। क्या फार्मूला लगेगा? न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला जो है, मैथमेटिकल फॉर्म हम डिराइव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आप मेरा लेक्चर जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाला वॉच करें, वहां पे इनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। लो जी, एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मैस इधर जाके डिवाइड हो जाना है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला बनेगा F/m। वैल्यूज पुट करता हूं, वैल्यूज देखें जी, A इज इक्वल टू F/m है। F की वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन, और M की वैल्यू कितनी है? 50। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। 7 यूनिट लिखना जरूरी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें ये कॉन्सेप्ट भी यूज होगा और ये कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। दोनों को कंबाइन करके हमने एक नया न्यूमेरिकल जो है बनाया है ताकि आपकी प्रैक्टिस में इजाफा हो। देखें जी न्यूमेरिकल नेक्स्ट। A body has weight of 20 न्यूटन। बॉडी का वेट गिवन है, वो गिवन है 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड? आपने फोर्स फाइंड करनी है टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर मूव कराना है ऑब्जेक्ट को। कितने एक्सेलरेशन के साथ? एक्सेलरेशन गिवन है जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी मैं अपनी एग्जाम्पल रिपीट करता हूं। ये है एक बॉडी डस्टर,
वेल नोन बॉडी है आपके लिए। मैंने पहले तो इस क्वेश्चन है कि इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर लेके जाना है, तो कितनी फोर्स लगेगी। ये फोर्स दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहली फोर्स तो है कि इसको मैंने उठाना है, तो वो फोर्स कितनी होगी हम इस न्यूमेरिकल में सॉल्व कर चुके हैं। ये टोटल फोर्स, पहली फोर्स होगी जी, फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग विल बी इक्वल टू इट्स वेट। पहले वेट की इक्वल एक फोर्स लगेगी, फिर दूसरी फोर्स लगेगी जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो हम एक फोर्स ये और एक फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। न्यूमेरिकल पे फोकस करें जी। फर्स्ट हम लिखते हैं जी, फर्स्ट वी नो force equal to 20 Newton equal to its weight. Force equal to 20 Newton is required to hold it. पहले तो उसको होल्ड करना है ना, वो रिक्वायर्ड है, और पिक इट अप, और 20 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग। तो 20 न्यूटन तो पहले लगनी है, ये F1 है। अब हमने एक्सेलरेशन वाली फोर्स फाइंड करनी है। नाउ वी फाइंड फोर्स प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो फोर्स फाइंड करते हैं, ये वाली फोर्स। तो देखते हैं वेट किसके इक्वल होता है। पहले हमें फोर्स इक्वल होती है F इज इक्वल टू M में। फोर्स फाइंड करनी है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। कितना एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। M नहीं है हमारे पास, M फाइंड करते हैं और वो वेट से निकलेगा। इधर मैं M फाइंड कर लेता हूं। फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ M फॉर mass, वेट इज इक्वल टू mg होता है, मैस इज इक्वल टू वेट ओवर जी हो जाएगा। वेट कितना है बॉडी का, 20, और g की वैल्यू कितनी है, 10, तो मैस आएगा 2 kg। अब ये वाले मैस की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, तो यहां पे भी 2 लगा देता हूं, तो फोर्स मेरे पास बन जाएगी 4 न्यूटन। इसको हम कर लेते हैं F2, क्योंकि ये फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो टोटल रिक्वायर्ड फोर्स कितनी होगी, टोटल रिक्वायर्ड फोर्स, पहली फोर्स तो चाहिए हमें जो इसको प्रिवेंट करेगी, गिरने से रोकेगी, वो वेट के इक्वल है 20 न्यूटन। अब दूसरी फोर्स हमें चाहिए जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो कितनी है जी, फोर्स नंबर 2, 4 न्यूटन। तो जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो हमारे पास बन जाएगी 24 न्यूटन रिक्वायर्ड फोर्स है, जो बॉडी में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगी, उसे उठाएगी भी सही। तो आज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो गए। मिलते हैं हम